मगर यहाँ आके देखते हैं कि लोग 40 डिग्री में रज़ाई पहन के एसी को 16 डिग्री करके सो रहे हैं, अंग्रेज़ों की नकल करके। तो उसमें हमारे पहाड़ बर्बाद हों तो फिर दुख होता है। जब आप यहाँ पर एसी एक कमरे में ज़रूरत है 4 में लगाते हैं और फिर वो भी 20 डिग्री पे लगाते हैं, जबकि बाहर 45 है और 20 पे हमें लद्दाख में ठंड लगती है। हम लद्दाख में 26 पे आराम महसूस करते हैं और वो तो फ्री का है वो 26। यहाँ आप पैसे और पर्यावरण को दाव पे लगा के जहाँ 45 है वहाँ 20 पे कर रहा है। आप खाना खाते हैं तो आधा फेंक देते हैं, आप जिस थाली में खाते हैं वो भी फेंक देते हैं, जिस बोतल से पीते हैं वो भी फेंक देते हैं। डूबे जा रहे हैं कचरों में। तो हम वीरानों में थे, मतलब कोई आबादी नहीं, कोई सभ्यता नहीं। तो फिर छोटे छोटे गांव शुरू हुए, फिर कस्बे, और चंडीगढ़ हमारे लिए इस रास्ते पे सबसे बड़ा शहर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और शहर में जो सबसे पहले मुझे दिखा और बहुत उत्सुकता जागी वो थी आपके साइकिल लेन्स। बाइसिकल। आप ले से शुरू हुए थे और आप इतने मुश्किल टेरेन को कवर करते हुए आपने इससे पहले एक हंगर स्ट्राइक भी की, जिसमें हमने देखा कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और अब इस यात्रा में आपके साथ बूढ़े, बच्चे, जवान, हर किस्म के लोग हैं। तो आप इतनी हिम्मत, इतना जज्बा लाते कहाँ से है? हिमालय में जब हम नीचे आते गए तो वहाँ भी बहुत तबाही, सीमेंट के खदान है जो पहाड़ों को ज़ख्मी किए जा रही है। अब कुछ तो ज़रूरतें हैं, मगर भारत को इसमें जुड़ना होगा, नहीं तो जो बेंगलोर और बॉम्बे में कार्बन एमिशन हो रहा है वो हमें डुबाएगी ना। ग्लेशियर्स हमारे वहाँ से पिघल रहे हैं, बेंगलोर और मुंबई से जो एमिशंस हो रहे हैं। आपकी प्राथमिकता अगर सिर्फ कंजम्पशन हो, हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो नेता उसी में लगे रहेंगे। अगर आपकी प्राथमिकता हो साफ हवा, साफ पानी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साफ ज़मीन, तो ऐसे चीज़ों को बदलना आपकी प्राथमिकता है नहीं। हम कहाँ मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन के झगड़ों में पड़ गए। यहाँ हवा साफ नहीं है, आपकी सांसें रुकने वाली हैं, आपका पानी आपको बीमारियाँ देने वाली हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिद्धि सुयाल पीयू पल्स की तरफ से आई हूँ मिस्टर सोनम वांगचुक सर से बात करने के लिए, जो उनकी दिल्ली चलो पद यात्रा आई है। आज वो चंडीगढ़ पहुँचे हैं, तो जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। Philanthropist, the climate activist, the well-known Mr. Sonam Wangchuk is here with us, who has led the दिल्ली चलो पद यात्रा एंड अपने 150 वॉलंटियर्स के साथ। सर आज आप यहाँ पे हैं, वेलकम सर। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी जगहें कवर करी, हिमाचल से होते हुए, लद्दाख से होते हुए आए हैं। आज आप जब चंडीगढ़ पहुँचे हैं, आपको चंडीगढ़ कैसे अलग लगा बाकी शहरों से? बाकी शहरों से सबसे पहले तो हम, क्योंकि लद्दाख से जब आए तो हम वीरानों में थे, मतलब कोई आबादी नहीं, कोई सभ्यता नहीं। तो फिर छोटे छोटे गांव शुरू हुए, फिर कस्बे, और चंडीगढ़ हमारे लिए इस रास्ते पे सबसे बड़ा शहर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तरफ बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और शहर में जो सबसे पहले मुझे दिखा और बहुत उत्सुकता जागी वो थी आपके साइकिल लेन्स। बाइसिकल ट्रैक्स थे। फिर देखा साइकिल लाइन पे कोई साइकिल ही नहीं चला रहा है, तो थोड़ा दुख भी हुआ। फिर मैं यहाँ शाम को मिला कुछ साइकिलिस्ट लोगों से, फिर उनके साथ मैंने आज खूब साइकिलिंग की, साइकिल गिरी की। जी सर, बिल्कुल सर। सर, आप ले से शुरू हुए थे और आप इतने मुश्किल टेरेन को कवर करते हुए आपने इससे पहले एक हंगर स्ट्राइक भी की, जिसमें हमने देखा कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और अब इस यात्रा में आपके साथ बूढ़े, बच्चे, जवान, हर किस्म के लोग हैं। तो आप इतनी हिम्मत, इतना जज्बा लाते कहाँ से है? कहाँ से आती है ये ताकत? देखिए, ये निर्भर करता है वो मुद्दा कितना संगीन है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। जब आपके घर में आग लगी हो तो आप कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपको अपने परिवार को बचाना है। तो हमें ऐसा ही लगता है, लद्दाख में जो कि हमारा घर है और हिमालय में एक तरह से आग लगी है, तो ऐसे में कुछ भी करो वो ज़्यादा नहीं होगा। तो हिम्मत और ताकत आती है जब आप को इसकी संगीनी
दिखती है, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो आज लद्दाख में सारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, चारों तरफ कचरा ही कचरा। अब उद्योग आने का वो है, दस्तक हो रहा है, और उद्योग ऐसे संवेदनशील पर्यावरण में एक तरह का डेथ सेंटेंस होगा हिमालय के लिए। और बाकी हिमालय में जब हम नीचे आते गए तो वहाँ भी बहुत तबाही देखी। कहीं सीमेंट के खदान है जो पहाड़ों को ज़ख्मी किए जा रही है। अब कुछ तो ज़रूरतें हैं, मगर उससे ज़्यादा गैर ज़रूरी तबाही मच रही है। और फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, नदी के नदी 40-50 घाटियों को डुबा रहे हैं। अब वो किसी शहर में किसी अंधेरे में उजाला करने के काम आए तो हमें भी तसल्ली हो, किसी बच्चे के पढ़ाई में काम आए तो वो बिजली बहुत काम आई। मगर यहाँ आके देखते हैं कि लोग 40 डिग्री में रज़ाई पहन के एसी को 16 डिग्री करके सो रहे हैं, अंग्रेज़ों की नकल करके। तो उसमें हमारे पहाड़ बर्बाद हों तो फिर दुख होता है। जब आप यहाँ पर एसी एक कमरे में ज़रूरत है 4 में लगाते हैं, और फिर वो भी 20 डिग्री पे लगाते हैं, जबकि बाहर 45 है, और 20 पे हमें लद्दाख में ठंड लगती है। हम लद्दाख में 26 पे आराम महसूस करते हैं, और वो तो फ्री का है वो 26। यहाँ आप पैसे और पर्यावरण को दाव पे लगा के जहाँ 45 है वहाँ 20 पे कर रहे हैं, तो ये अय्याशी है। जैसे गांधी जी ने कहा ना, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड on this planet, not for everyone's greed and their wastefulness. तो अभी ज़्यादातर ऊर्जा और ज़्यादातर उत्सर्जन वेस्टफुलनेस के वजह से जा रहा है। आप खाना खाते हैं तो आधा फेंक देते हैं, आप जिस थाली में खाते हैं वो भी फेंक देते हैं, जिस बोतल से पीते हैं वो भी फेंक देते हैं। सर, तो डूबे जा रहे हैं कचरों में। आपको क्या उम्मीद है कि जब आप 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे, सरकार के साथ फेस टू फेस होंगे, तो ये जो आपकी मार्च है, ये जो आपका प्रोटेस्ट है, इसका क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा? कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा ये तो हमें नहीं पता है। हमारी उम्मीद है कि एक संवेदनशील सरकार सुनेगी और उस पर काम करेंगे। मगर हाँ, हम ये याद दिलाने जा रहे हैं कि हिमालय को एक विशेष जोन की तरह देखने की ज़रूरत है। इसे एक यूज़ एंड थ्रो ऑब्जेक्ट की तरह ना देखें। इसमें से बिजली कैसे निकालें, इसमें से सीमेंट कैसे निकालें, खनन कैसे करें, तांबा कैसे निकालें। ये पूरे उत्तर भारत का जल स्रोत है, आपका कुआं है ये, और कुएं को कोई भी कचरे से नहीं भरता है। कुएं के लिए अलग नियम होते हैं, कुएं के इर्द गिर्द आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। वैसे ही आप पूरे हिमालय को विशेष दर्जा दीजिए ना, कि यहाँ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा। और अगर उद्योग या विकास ज़रूरत भी हो सकती है तो वो भी स्थानीय लोगों के सहभागिता से ही करेंगे। किस कोई भी आके वहाँ खिलवाड़ करें और वहाँ के लोगों को बोलने की कोई जगह ही ना हो। मतलब तो लद्दाख के लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन चाहिए। लद्दाख के लोगों को और हिमालय भर के लोगों को जहाँ जो प्रावधान है वो दें। लद्दाख से हम हैं तो हम ये आवाज़ उठाने जा रहे हैं, मगर हमें लद्दाख अकेले को बचा के एक बुलबुले में रख के फ़ायदा नहीं होगा। पूरे हिमालय को, पूरे भारत को इसमें जुड़ना होगा, नहीं तो जो बेंगलोर और बॉम्बे में कार्बन एमिशन हो रहा है वो हमें डुबाएगी ना। ग्लेशियर्स हमारे वहाँ से पिघल रहे हैं, बेंगलोर और मुंबई से जो एमिशंस हो रहे हैं। जी सर। तो वैसे ही हिमाचल में जो हो रहा है, उत्तराखंड में जो हो रहा है, वो सब भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लद्दाख के लिए तो आए हैं, मगर सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं आए हैं। लद्दाख में हाँ 6वां शेड्यूल है जो स्थानीय जनजातियों को जिम्मेदारी देती है अपने इलाके के प्रबंधन का, वो हम मांग कर रहे हैं। मगर और जगहों पे ऐसा नहीं है तो बनाएं, है तो सख्ती से लागू करें। इस तरह से आप खिलवाड़ के लिए खुला ना छोड़ें। सर, कोई एक मैसेज जो आप देश भर के यूथ को, चंडीगढ़ के यूथ को, पंजाब के यूथ को देना चाहें कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को या अपनी दिनचर्या में चेंजेस लाएं? पहली बात तो आप खुद को जागरूक करें और जागरूक होकर औरों के साथ जुड़ें, ताकि आप सिस्टम में परिवर्तन ला सकें। क्योंकि हमारा सिस्टम लोकतंत्र का है, और लोकतंत्र में सच बोलें तो नेता नहीं नेतृत्व करते हैं, नेता वही करते हैं जो जनता चाहती है। तो जनता हैं आप, तो वो प्राथमिकता अपना चेंज कीजिए। आपकी प्राथमिकता अगर सिर्फ कंजम्पशन हो, हमारे यहाँ ये नहीं है वो नहीं है,
पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो नेता उसी में लगे रहेंगे। अगर आपकी प्राथमिकता हो साफ हवा, साफ पानी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साफ जमीन, हाँ, लिवेबल रादर देन इवन सस्टेनेबल, यहाँ तो मौत के कागार पे है हर चीज़। हाँ, आपको पता है इन शहरों में, उत्तर भारत के, साल में 25 लाख एयर पोल्यूशन अकेले के वजह से मर रहे हैं। एयर पोल्यूशन अकेले की वजह से भारत में, दुनिया में 70 लाख से करोड़ मर रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल से भी ज़्यादा सर्वाइवल की बात है। तो ऐसे चीज़ों को बदलना आपकी प्राथमिकता है नहीं। हम कहाँ मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन के झगड़ों में पड़ गए। यहाँ हवा साफ़ नहीं है, आपकी सांसें रुकने वाली हैं, आपका पानी आपको बीमारियाँ देने वाली हैं। तो प्राथमिकताएं हमारी बहुत मिक्सअप हो गई हैं। सर आपकी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। धन्यवाद सर।